नमस्कार। हमारी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चर्चा चल रही है। कल के अंक में हमने देखा कि हजरत हाजरा ने जब पानी के लिए खुदा से दुआ की तब देखा कि बेटे हजरत इस्माइल की एड़ियों को जमीन पर मारने से कदमों के नीचे से एक चश्मा जारी हुआ। ये चश्मा आज तक मौजूद है और वहां पर जरहम का कबीला आकर बस गया। हजरत इब्राहीम साल में एक बार जाकर अपने बीवी और बेटे से मिलाते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा कि खुदा उनसे कहता है कि कुर्बानी करो। जब वो सुबह उठे तो 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। दूसरी रात फिर वही ख्वाब देखा, तब 200 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही ख्वाब देखा तो उस वक्त आप बहुत परेशान हुए। खुदा लगता है मेरे बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहता है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है। हजरत इब्राहीम ने आकर अपने बेटे इस्माइल से कहा, ख्वाब में मुझे खुदा का हुक्म हुआ है कि मैं खुदा की राह में तेरी कुर्बानी पेश करूं। तुम्हारी अपनी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपना था, फिर भी आपने बहुत शालीनता से अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, आप फिक्र मत कीजिए और बेफिक्र मेरी कुर्बानी दे दीजिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र वाला पाएंगे। बेटे को राजी पाकर आपने कुर्बानी की ठानी। बेटे इस्माइल के हाथ पांव बांध दिए और ज़िबह करने के लिए जमीन पर लिटाया। छुरी हजरत इस्माइल के गले पर चढ़ाई, लेकिन खुदा की कुदरत से हजरत इस्माइल बच गए और आवाज आई, ऐ इब्राहीम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। वक्त आने पर हम फिर आपके बच्चों की कुर्बानी लेंगे। उस वक्त हजरत इब्राहीम जन्नत से एक दुम्बा ले आए और उसी को हजरत इस्माइल की जगह कुर्बान किया गया। एक बार हजरत इस्माइल के पास हजरत जिब्राइल खुदा का हुक्म लेकर आए कि तुम और इस्माइल काबे की तामीर करो और दुनिया वालों को बैतुल्लाह के हज के लिए दावत दो। हजरत इब्राहीम मुल्क शाम से मक्का आए और बेटे इस्माइल के साथ काबे की तामीर शुरू कर दी। हजरत इब्राहीम ने काबे की जगह और उसकी लंबाई और चौड़ाई बता दी। हजरत इस्माइल पत्थर पहुंचाते थे और इब्राहीम उस पत्थर पर खड़े होकर दीवार बनाते थे। हजरत इस्माइल पत्थर पहुंचाते जाते थे और हजरत इब्राहीम उन पत्थरों से दीवार बनाते थे। हजरत इब्राहीम ने हज का कायदा और तवाफ का तरीका भी सिखाया। तभी से आज तक हज करने वाला मुसलमान जो भी यहाँ आता है, हज के कायदे और तवाफ के इसी तरीके को अपनाता है। मक्का में हजरत इब्राहीम का वो पत्थर है जिस पर
हजरत इब्राहिम के पैरों के निशान आज भी जाहिर हैं। तवाफ के बाद, तवाफ काबा के बाद 2 रकातें नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे पढ़ना जरूरी है। ये वह नूरानी पत्थर है जिस पर हजरत इब्राहिम 3 मरतबा खड़े हुए, ऐसी रिवायत है। पहली मरतबा हजरत इब्राहिम जब कई साल गुजरने के बाद हजरत इस्माइल से मिलने आए मक्का, तब हजरत सारा से ये वादा करके आए थे कि हम अपने बेटे को देखकर और मुलाकात करके जल्दी वापस आ जाएंगे, वहां सवारी से उतरेंगे नहीं। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे के मकान पर पहुंचे, तब हजरत इस्माइल शिकार करने गए हुए थे। बहू से मुलाकात हुई, उससे हाल चाल पूछा, उसने जवाब दिया अच्छा गुजारा नहीं होता है, तभी तंगी बनी रहती है, सिर्फ शिकार से गुजारा होता है। वापस चलते हुए हजरत इब्राहिम ने बहू से कहा अपने खाविंद से मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल लो। हजरत इस्माइल जब घर आए तो खुद ही पूछा कि आज कोई बुजुर्ग तो नहीं आया था जो आप। जवाब में बहू ने कहा अपने खाविंद से मेरा सलाम कहना और कहना कि तुम्हारे घर की चौखट अच्छी नहीं है, इसे बदल दो। जब हजरत इस्माइल ने कहा कि वो तो मेरा बाप था और उनका ये पैगाम था कि तुम अपनी बीवी को बदल दो, बेगम ने कहा कि ये बात मैं नहीं समझ सकी। वजह ये थी कि कम रोजी पर भी शिकायत करना खुदा की नाशुक्री है। शिकायत नहीं करना चाहिए बल्कि साबिर रहना चाहिए। हजरत इस्माइल ने अपनी बेगम को फारिग कर दिया और दूसरा निकाह कर लिया। हजरत इब्राहिम फिर दोबारा मिलने आए। हजरत इस्माइल घर पर मौजूद नहीं थे। आपकी मुलाकात बहू से हुई, उससे घर के हालात पूछे। उसने कहा खुदा का शुक्र है, अच्छा वक्त गुजर रहा है। हजरत इब्राहिम जमजम के पानी पर मेरा अधिकार है, बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। हजरत इब्राहिम जब वापस जाने लगे तब आपके बहू ने इसरार किया कि आप हमारे घर रुके, लेकिन आपने कहा हमें सवारी से उतरने की जमीन पर इजाजत नहीं है। तो आपकी बहू ने कहा अपने पांव इस पत्थर पर रखें ताकि मैं इनको धो लूं। आपने जिस पत्थर पर पांव रखे थे वो मकाम इब्राहिम था। आप वापस लौटते हुए हजरत इस्माइल के लिए सलाम कहा और पैगाम दिया घर की चौखट अच्छी है, इसे मजबूत रखना। दूसरा मर्तबा ताबीर काबा के वक्त आप दोबारा इस पत्थर पर खड़े हुए थे। आपके पांव मुबारक पत्थर की शक्ति की वजह से तकलीफ न हो इसलिए वो नम हो जाता था। आपके कदमों के निशानात इस पत्थर पर पड़ गए थे। आप जब ऊपर उठना चाहते थे तो यह पत्थर अपने आप ऊपर उठ जाता था और जब नीचे आना चाहते थे तो यह पत्थर अपने आप नीचे आ जाता था। तीसरी मर्तबा काबा शरीफ के तामीर के बाद आप इसी पत्थर पर खड़े होकर जबल मुकबीस पर से लोगों को हज की दावत
दी थी। मौजूदा काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है और गिलाफ काबा सऊदिया से में बनता है। इस पर शाह सऊद का नाम लिखा होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही और आगे का किस्सा अगले एपिसोड में पेश किया जाएगा। शुक्रिया। जय हिंद।